हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3D का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उसे करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसके पहले पार्ट में इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें तो हमें इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमारा पहला वाला समीकरण है, तो इसको पहले देखें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो b का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना होगा? bx और a का करेंगे y में, तो क्या हो जाएगा? a y। अब इसको उधर लेके आएंगे तो bx, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा a y बराबर 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखें इसको, ये इसे मान लीजिए आप यहाँ पे लगाएंगे समीकरण नंबर 2, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब देखें हमें बाई के पद बराबर कर लेने हैं, क्योंकि जब तक पद हमारे जो बराबर नहीं होंगे तब तक हम इनको काट नहीं पाएंगे और हम एक्स वाई के मान नहीं निकाल पाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, तो क्या करें? बी का गुणा इसमें करते हैं और ए का गुणा इसमें करते हैं। बी का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बी है तो ए का गुणा इसमें करते हैं, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ये वाले भाग है बाई वाले वो बराबर हो जाएंगे। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आप आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे, यहाँ पर देखें ए है तो यहाँ बी का गुणा करते हैं, यहाँ बी है तो यहाँ पर ए का गुणा करते हैं। जब आप ए और बी का गुणा करेंगे, यहाँ पे देखें समीकरण 1 में बी का 2 में ए का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा कर रहे हैं। अब देखो बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर एक्स। अब इसमें करेंगे तो ए बी बाई बराबर, अब जीरो में करेंगे तो क्या रहेगा? 0। प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अब देखें ए का करेंगे इसमें तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर एक्स। अब इसमें करेंगे तो ए बी बाई। अब देखें ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा? ए क्यू। अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर। इसमें भी गुणा कर दिया हमने ए का। अब देखें अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यदि आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या होगा? ये आपस में कट जाएंगे। कौन से? बाई वाले स्टेप। तो जब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो इससे क्या होगा? कट जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस ये माइनस कट गया आपको। अब इन दोनों को जोड़े आप, इन दोनों जोड़ेंगे आप, क्या होगा? यहां से बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब देखें इन दोनों जुड़ेंगे, जीरो है तो जीरो तो कुछ जुड़ा ही रहता है, तो क्या रहेगा? ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपको x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखें यहां से a कॉमन मिल रहा है, तो a कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये संख्या है, ये वाला ब्रैकेट है, कहां आएगा? बट्टे में, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखें ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे बोले बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब प्लस में होता है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो ये वाला ये दोनों ब्रैकेट क्या है? समान है, तो इससे ये क्या हुआ? कट जाएगा। x का मान क्या आएगा हमारा? क्या बचा? a। x का मान हमारा a आ गया। क्या आ गया? x का मान a। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 में b का गुणा किया और समीकरण 2 में a का गुणा करने पर जोड़ दिया। जोड़ने पर ये हमारा देखो a x यहाँ से कॉमन है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा। यहाँ से एक और ले ली तो इस ब्रैकेट से एक कट गया, x बराबर a आ गया। अब देखें x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं या 2 रखते हैं, वहां से y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक देखें, एक ये लिखा हुआ है। अब देखो x का मान a है तो b, ये देखें x के क्या रखेंगे? a, क्योंकि x का मान क्या निकालना है? a माइनस ए बाई बराबर 0। अब देख b का a करेंगे तो क्या आएगा? ab। अब देखें b का गुणा a करते हैं, ab आ गया माइनस a बाई बराबर 0। अब इस ab को इधर ले जाएंगे तो माइनस a बाई बराबर, ये प्लस का इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बाई का मान निकालना है, बाई का मान निकालना है तो ए बी, अब ए का आएगा बट्टे में, तो ए से ए कट गया तो बाई बराबर कितना आया बी, तुम्हारा बाई का मान आ गया बी। एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, आप इस बात से कमी ना हो, हमने गुणा किया है, गुणा किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका पहले समीकरण था केवल उसी में रखते हैं, तो हमने केवल उसी में रखा था, ए का मान बराबर 0, यहां से इसको उधर भेजा, माइनस से माइनस कट गया और बाई बराबर बी आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें px + qr बराबर p - q, ऐसे समीकरण नंबर 2 रखा है, qx - pi बराबर p + q। तो ये अभी हमने कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें pq है, उसमें ab था। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर q है तो किसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो p का गुणा। अब यहाँ पर p है तो यहाँ पर कर दो q का गुणा। यहाँ दो समीकरण दे रखे थे पहले हमको, हमने समीकरण नंबर 1 मान लिए थे, इसे मान लिए 2। अब यहाँ p का गुणा कर देंगे तो pq हो जाएगा, q का करेंगे तो pq हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p का व समीकरण 2 में q का गुणा करने पर, तो p का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा p², क्या हो जाएगा p²x, इसमें करेंगे तो ये होगा p q बाई, और यहाँ p ऐसे लिख दीजिए आप, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो इसको p², p का करेंगे p में p², अब p का करेंगे q में, तो मुझे हो जाएगा माइनस का pq। अब देखिए इसमें q में करेंगे तो ये हो जाएगा q² x - pq बाई p² प्लस p, जो हमारा देखें q का करेंगे p में तो ये pq हो जाएगा, और q का करेंगे q में तो ये हो जाएगा हमारा q²। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर सेम करना है, या अभी किया था सेम क्वेश्चन वैसा ही है, जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो p² यहाँ q² है, दोनों x है तो क्या लें, जोड़ने पर दोनों पर लिख दे रहे हैं, वैसे कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली, p² प्लस q² x। अब जोड़ेंगे देखो ये माइनस का ही प्लस का, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो p² प्लस क्या हो जाएगा q²। अब x दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस q² प्लस q²। x का मान निकालेंगे तो p² प्लस q², जगह आएगी सामने वाले बट्टे में, तो p² प्लस q²। ये वाला ब्रैकेट जो भी गुणांक होता है वो सामने वाले के बट्टे में चला जाता है, तो लेकिन इससे ही कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे कट गया, पूरा पूरा कितना कितना आएगा 1, x का मान हमारा 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दे या 2 में रख दे, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 देखिए x का मान कितना आया हमारा 1, तो यहाँ p गुणा 1, क्योंकि x का मान 1 है, प्लस q बाई बराबर p माइनस q। अब देखो p का मान करेंगे p आएगा, प्लस q बाई बराबर p माइनस q बाई p माइनस q। अब p इधर से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा ये, तो एक इससे कट जाएगा, q बाई बराबर माइनस का q, तो बाई का मान निकालेंगे q, ये बट्टे चला आएगा q, तो q से q कट जाएगा, कितने बार 1 बार, तो बाई का मान कितना आया माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। तो इस तरह से ये हमारा x का मान आया +1 और y का मान आया माइनस का 1। क्वेश्चन दोनों सिंपल से थे, उनमें a भी था, इसमें बस pq था, सेम दोनों क्वेश्चन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये दो समीकरण दे रखे हैं, पहले आप इनको मान लेंगे समीकरण नंबर ये फर्स्ट, इसे समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि दोनों ये y के x के पद कैसे बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x अपॉन a, यहाँ पर x अपॉन a स्क्वायर है, यहाँ पर x अपॉन b, यहाँ पर x अपॉन b स्क्वायर। अब आपको कोई भी एक पद बराबर कर लेना है, जैसे कि मैं y को बराबर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर स्क्वायर है,
तो स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर डालेंगे बी आ जाएगा। अब बी कैसे हटेगा, एक कम कैसे होगा, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसको देखिए बी कम 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 हो सकता है जब हम इसमें बी का गुणा करते हैं। जब हम बी का गुणा करेंगे तो बी की घात कम हो जाएगी, तो दोनों पद क्या होंगे, बराबर हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो अब लिखते हैं इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बी का गुणा करने, बी का गुणा करने, अब बी का गुणा करेंगे, करने पर एक में से घटाने पर, ये लिख दे रहे हैं समीकरण एक में से कर, समीकरण एक में से घटाने पर, तो बी का गुणा करें पहले इसमें, देखो किसका गुणा कर रहे हैं समीकरण दो बी का, तो बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बी बाई अपॉन बी स्क्वायर, बी का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2b। अब देखो b से एक घात इसकी कम हो जाएगी, तो दो घात होती है, एक घात जी तो एक घात क्या हुई, कम हो गई, तो यहाँ पर आएगा bx अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर b नीचे, ऊपर y नीचे b, यहाँ पर 2b। अब समीकरण एक में से घटाने पर, एक में से घटाने पर, तो यहाँ पर किस तरह से घटाएंगे, दोबारा लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण एक को घटाने पर, यहाँ पर ऐसे लिखते समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर। अब समीकरण नंबर तो दो हमारा ये, अब एक ये है तो इसको लिख रहे नीचे क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पर x अपॉन ए क्या है, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी। घटाने पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, समीकरण एक को घटा रहे हैं, समीकरण एक ये है, समीकरण नंबर दो है, तो घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, दोनों किसके होंगे, माइनस के, क्योंकि घटाने पर साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, घटाने पर साइन प्लस का होगा, माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस का, तो प्लस का ये माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस के हो गए। अब देखो घटाएंगे, अगर इनको हम घटाएंगे तो क्या ये इससे कटे जाएंगे, तो ये प्लस है और ये माइनस, दोनों कट गए। अब देखिए b अपॉन bx अपॉन a स्क्वायर, bx अपॉन a स्क्वायर, ये क्या है माइनस का x अपॉन a, क्योंकि ये माइनस का है। अब इधर देखें 2b, अब माइनस, क्योंकि ये माइनस आ गया, माइनस a प्लस b, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे हमारे, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का गुणा करेंगे दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब देखें यहां से x कॉमन मिला तो x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a, क्योंकि x तो बाहर आ गया तो b अपॉन ए स्क्वायर, इधर x बाहर आ गया तो 1 अपॉन a बराबर 2b। अब देखो माइनस के अंदर गुणा करें दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का a और माइनस का b। अब देखो a स्क्वायर और a में क्या एलसीएम आएगा, a स्क्वायर, तो ये एक बार जाएगा, a स्क्वायर से कट जाएगा। अब देख a से एक घात इसकी कम होगी तो यहाँ पर कितना आएगा, b माइनस a। अब 2b में से एक b आएगा, कितना बचेगा, एक b, और ये माइनस का a x। अब नीचे वाली संख्या आती है ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर a स्क्वायर b माइनस a, और नीचे ऊपर वाली संख्या आती है नीचे b माइनस a, इससे ये कट गया, x बराबर आया आपका a स्क्वायर, कितना है x बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा a और a स्क्वायर में क्या लेंगे, a स्क्वायर एलसीएम आ गया, बड़ा वाला एलसीएम होता है, तो b का भी उतार दिया। अब देख a से एक घात इसकी कम हो जाएगी तो एक घात इसमें गुणा हो जाएगा, एक में a आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आएगा नीचे, तो इस तरह से कट गया, x बराबर a स्क्वायर आ गया। अब x का मान समीकरण एक में रखते हैं या दो में रखते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर एक ये लिखा हुआ है, इधर देखें एक लिखा हुआ है, x का मान कितना है, x का मान आया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बट्टे में क्या है a प्लस बाई अपॉन b बराबर a प्लस b, एक से इसकी घात कम हो जाएगी तो बाई अपॉन b a प्लस b। अब देखिए a बचा हुआ है तो इधर आया, इसका हो जाएगा माइनस का, इससे ये कट गया तो इधर क्या बचा
तो बाई अपॉन बी, इधर बचा हमारा बी। अब बी का जब बी में गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो बी का बी में करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो बाई का मान आया बी स्क्वायर। इस तरह से एक्स का मान ए स्क्वायर और बाई का मान बी स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।